नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम टू दी चैनल। आज हम जा रहे हैं साउथ इंडिया के दिल में एक ऐसे शहर में जो मेरे दिल के बहुत करीब है। चेन्नई एक ऐसा शहर है जो लाइफ, कल्चर और हिस्ट्री से भरा हुआ है और इसकी कहानी किसी एपिक नोवेल से कम नहीं है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ एंशियंट टेम्पल्स की लंबी परछाइयाँ बस्टलिंग स्ट्रीट पर पड़ती है, जहाँ फिल्टर कॉफ़ी की खुशबू साल्टी सी ब्रिज के साथ घुल मिल जाती है। तो तैयार हो जाइए अपने मेटाफोरिकल मैप और अपनी जिज्ञासा को थाम लीजिए। क्नॉइस, क्योंकि हम चेन्नई के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को अनकवर करने के लिए एक सफ़र पर निकलने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप हमारे साथ और भी रोचक सफ़र पर चल सके। हर सिटी का एक नाम होता है, लेकिन नाम बस कुछ भी नहीं होते हैं, है ना? क्नॉइस वह अपने आप में कहानियों होते हैं और चेन्नई की कहानी शुरू होती है। एक और नाम से मद्रास पता चला है कि मद्रास नाम हिस्टोरियन के बीच बहुत बहस का विषय रहा है। कुछ का मानना है कि यह मद्रास पाटिनम से आया है, जो फोर्ट सेंट जॉर्ज के पास एक फिशिंग विलेज था, जिसे ब्रिटिशर्स ने 17वीं सेंचुरी में बनवाया था। दूसरा का तर्क है कि यह माद्रीदेव से आया है, जो मदर ऑफ गॉड के लिए पोर्तुगीज शब्द है। लेकिन 19,196 में कुछ बहुत ही दिलचस्प हुआ। शहर ने अपनी पहचान वापस पाने और अपनी तमिल विरासत को अपनाने का फैसला किया तो मद्रास ऑफिशियली चेन्नई बन गया, जो से लिया गया है, जो एक तेलुगु रूलर के पिता का नाम था जो इस रीजियन से जुड़े थे। जरा सोचिए, आप एक बीच पर टहल रहे हैं। आपके पैरों के नीचे गर्म रेत किनारे से टकराती हुई वेव्स की आवाज अब उस बीच को 13 किलोमीटर तक फैला दो। अपने बैकड्रॉप के रूप में एक वाइब्रेंट सिटीस्केप ऐड करो और आपके पास चेन्नई का मरीना बीच है। जी हाँ दोस्तों, चेन्नई दुनिया के सेकंड लॉन्गेस्ट अर्बन बीच का घर है। सुबह के समय आप लोगों को योगा करते हुए, ब्रिस्क वर्क करते हुए या बस फ्रेश सी एयर का आनंद लेते हुए पाएंगे। जैसे जैसे दिन चढ़ता है, बीच वेंडर्स, किड्स बिल्डिंग, सैंड कैस्टल और फैमिलीज एंजॉइंग पिकनिक के साथ एक्टिविटी के बसेलिंग हब में बदल जाता है। आप जानते हैं कि कैसे कुछ शहर ऐसे लगते हैं जैसे वे टाइम में हैं। खैर, चेन्नई उनमें से एक नहीं है। यह शहर हिस्ट्री के का एक जीता जागता उदाहरण है, जहां हर ईरा अपनी एक अलग छाप छोड़ता है। जरा सोचो, संगम पीरियड के एंशियंट सेटलमेंट्स, साउथ इंडिया को रोमन एम्पायर से जोड़ने वाले बसलिंग ट्रेड रूट्स, पोर्तुगेसे का आगमन, उसके बाद डच और फिर ब्रिटिशर्स का आना। चेन्नई के हिस्ट्री के हर चैप्टर ने इसके कल्चरल टेपेस्ट्री में एक नई लेयर ऐड की है। आप एंशियंट का पलेश्वरा टेम्पल के अंदर जाते ही अतीत के वेट को महसूस कर सकते हैं। इसका टावरिंग गोपुरम इंटरकट कॉविंग से सजा हुआ है। फिर कुछ ही दूरी पर आप खुद को कॉलोनियल आर्किटेक्चर की ग्राइंडर के बीच पाएंगे। क्नॉइस फोर्ट सेंट जॉर्ज ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के इन्फ्लुएंस की याद दिलाता है। ऑल राइट गियरहेड्स एंड ऑटोमोबाइल एंथुसियास्ट, यह आपके लिए है। जब आप कार मैन्युफैक्चरिंग हब्स के बारे में सोचते हैं तो आपका दिमाग शायद डेट्रॉयट या टोक्यो जैसे प्लेसेस में जाता है। लेकिन एक मिनट रुकिए, क्योंकि चेन्नई यहाँ उन ऑटोमोटिव जॉइंट्स को अपने खुद के टाइटल दी डेट्रॉयट ऑफ इंडिया से चैलेंज करने के लिए है। चेन्नई सिर्फ कार्स असेंबल नहीं कर रहा है, ये ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग का एक पावर हाउस है जो ऐसी व्हीकल्स बनाता है जो इंडियन रोड्स और उसके बाहर भी राज करती है। क्नॉइस हम हुंडई, फोर्ड, BMW, रेनॉल्ट और निसान जैसे बड़े प्लेयर्स की बात कर रहे हैं, जो सभी शहर और उसके आसपास अपनी दुकानें स्थापित कर रहे हैं। लेकिन चेन्नई ही क्यों, आप पूछेंगे? खैर, शुरुआत के लिए इंडिया के साउथ ईस्टर्न कोस्ट पर इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन इसे एक्सपोर्ट्स के लिए एक बड़ा एडवांटेज देती है। इसमें एक स्किल्ड वर्क फोर्स, वेल एस्टैब्लिश्ड इंफ्रास्ट्रक्चर और एक बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट ऐड करो और आपके पास एक ऑटोमोटिव रेवोल्यूशन के लिए परफेक्ट रेसिपी है। ये शहर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन सॉल्यूशंस पर बढ़ते फोकस के साथ मोबिलिटी के फ्यूचर को अपना रहा है। ओके म्यूजिक लवर्स, गेट रेडी टू हो योर माइंड इज ब्लोन। एक ऐसे शहर की कल्पना करो जहां हर साल कई हफ्तों तक हवा क्लासिकल म्यूजिक की सोलफुल स्ट्रेन से गूंजती है। मैं चेन्नई की बात कर रहा हूँ, वह शहर जो दुनिया के सबसे बड़े कल्चरल एक्स्ट्रा में से एक की मेजबानी करता है। दी मद्रास म्यूजिक सीजन, दी मद्रास म्यूजिक सीजन, जिसे मरगाजी सीजन के रूप में भी जाना जाता है, कर्नाटिक म्यूजिक का उत्सव है जो सदियों पुरानी एक क्लासिकल ट्रेडिशन है और साउथ इंडिया में गहराई से निहित है। 6 शानदार हफ्तों के लिए मिड दिसंबर से जनवरी तक चेन्नई एक म्यूजिकल में बदल जाता है। हम सैकड़ों कॉन्सर्ट्स, परफॉर्मेंस और रेसिटेल्स की बात कर रहे हैं जो पूरे शहर में सभा म्यूजिक हॉल्स में होते हैं।
मृदंगम के जटिल रिदम से लेकर रिनाउंड वोकलिस्ट के मधुर वोकल्स तक दी मद्रास म्यूजिक सीजन एक सेंसरी फीस्ट है जो भाषा और सांस्कृतिक बाधाओं को पार करता है। ऑल राइट हिस्ट्री बफ्स एंड ट्रेन एंथुसियास्ट, ये आपके लिए है। एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर कदम रखने की कल्पना करो जहां समय रुक सा गया हो, जहां स्टीम इंजन्स की गूंज और विंटेज कैरेजेस की आवाजें अभी भी हवा में तैर रही हैं। हम किसी टाइम कैप्सूल में नहीं हैं। हम रोयापुरम रेलवे स्टेशन पर हैं, जो पूरे इंडिया का ओल्डेस्ट सर्वाइविंग रेलवे स्टेशन है। यह आर्किटेक्चरल जाम, जिसे 1856 में बनाया गया था, सिर्फ एक स्टेशन नहीं है, यह एक एरा का पोर्टल है। आज रोयापुरम स्टेशन इस बात की याद दिलाता है कि हम कितनी दूर आ गए हैं और ह्यूमन की स्थायी विरासत को दर्शाता है। लाइट्स कैमरा एक्शन होल्ड ऑन टू यूर, क्योंकि हम हॉलीवुड की चकाचौंध भरी दुनिया में कदम रखने वाले हैं। तमिल फिल्म इंडस्ट्री जो इतनी मूवीज बनाती है जितनी आप सोच भी नहीं सकते, और चेन्नई, खैर चेन्नई इस सिनेमैटिक पावर हाउस का धड़कता हुआ दिल है। अब अगर आपको लगता है कि बॉलीवुड बड़ा है तो रुकिए जब तक आप हॉलीवुड को नहीं देख लेते। हम हर साल रिलीज होने वाली सैकड़ों फिल्म्स, एल्बोरेट सॉन्ग एंड डांस सीक्वेंसेस जो बॉलीवुड को भी पीछे छोड़ देते हैं, और एक ऐसा फैंडम लेवल जो लगभग रिलीजियस है की बात कर रहे हैं। चेन्नई वह जगह है जहां जादू होता है। ये वह जगह है जहां AVM स्टूडियोज, जो इंडिया के ओल्डेस्ट सर्वाइविंग फिल्म स्टूडियोज में से एक है, दशकों से किनेमैटिक मास्टरपीस बना रहा है। ये वह जगह है जहां MG रामचंद्रन, जिन्हें MGR के नाम से जाना जाता है, और शिवाजी गणेशन जैसे लेजेंडरी एक्टर्स कल्चरल आइकॉन्स बने। हॉलीवुड तमिल कल्चर का रिफ्लेक्शन है जो सोशल इश्यूज को एड्रेस करता है, ट्रेडिशन को सेलिब्रेट करता है और दुनिया भर में लाखों लोगों का मनोरंजन करता है। आप जानते हैं कि कैसे कुछ शहरों की एक अलग आर्किटेक्चरल स्टाइल होती है जो उनका नाम चिल्लाते हैं। खैर, चेन्नई थोड़ा अलग है। ये शहर आर्किटेक्चरल वंडर्स के विशाल मेल्टिंग पॉट की तरह है, जहां एंशिएंट टेम्पल्स कॉलोनियल और मॉडर्न स्काईस्क्रैपर के साथ खड़े हैं। चलिए क्लासिक से शुरू करते हैं। क्या हम भगवान शिव को समर्पित कापालीश्वरा टेम्पल द्रविडियन आर्किटेक्चर का एक मास्टरपीस है। फिर फोर्ट्स एंड जॉर्ज है, जो ब्रिटिश कॉलोनियल एरा का एक रेलिक है। इसकी इम्पोजिंग वॉल्स, ग्रैंड हॉल्स और हिस्ट्री की एक ऐसी सेंस जो पल्पेबल है। लेकिन चेन्नई अतीत में नहीं फंसा है। यह शहर मॉडर्निटी को खुले हाथों से अपना रहा है, जैसा कि आप LIC बिल्डिंग की स्लीक लाइंस और कैथिपारा जंक्शन फ्लाईओवर के फ्यूचरिस्टिक डिजाइन में देख सकते हैं। चेन्नई से गुजरना एक आर्किटेक्चरल म्यूजियम में टहलने जैसा है, जहां हर इमारत के पास बताने के लिए एक कहानी है। ऑल राइट फोल्क, मुझे आशा है कि आप अपने एपेटाइट साथ लाए होंगे, क्योंकि हम चेन्नई के पैराडाइज में उतरने वाले हैं। चेन्नई एक ऐसा शहर है जो अपने खाने को सीरियसली लेता है, और इसके फ्लेवर्स उतने ही बोल्ड और वाइब्रेंट है जितना कि शहर खुद। चलिए क्लासिक से शुरू करते हैं। क्या हम डोसा क्रिस्पी फर्मेंटेड राइस एंड लेंटिल क्रीप चने का एक स्टेबल है, और फिर आइडली है स्टीम्ड राइस केक, जिसे अक्सर सांभर, एक टैंगी लेंटिल बेस्ड वेजिटेबल्स ट्यूब और कई तरह के चटनी के साथ परोसा जाता है। चने एक सी फूड लवर्स पैराडाइस है, जहां बे ऑफ बंगाल से फ्रेश कैचेस पूरे शहर में प्लेट्स पर अपनी जगह बनाते हैं। और चलो फिल्टर कॉफी को ना भूलें, स्ट्रॉन्ग, स्वीट और ऑल्सो सेटिस्फाइंग एक डिलिशियस चने मील को एंड करने का परफेक्ट तरीका। ओके, एडमिट इट, आप चेन्नई को एक कंक्रीट जंगल के रूप में पिक्चर करना शुरू कर रहे थे, है ना? खैर, फिर से सोचो मेरे दोस्त, क्योंकि हसल एंड बसेल हॉकिंग कार्स और टावरिंग बिल्डिंग्स के बीच एक हरा भरा ओएसिस है। गिंडी नेशनल पार्क ये सही है। चेन्नई उन रेयर सिटीज में से एक है जो अपने लिमिट्स के भीतर एक नेशनल पार्क होने का दावा कर सकता है। गिंडी नेशनल पार्क नेचर लवर्स के लिए एक सेंचुरी है, एक ऐसी जगह जहां आप अर्बन केओस से बच सकते हैं और नेचुरल वर्ल्ड के साथ फिर से जुड़ सकते हैं। हम 2.70 वर्ग किलोमीटर से अधिक लश ग्रीनरी की बात कर रहे हैं, जो फ्लोरा एंड फौना की एक आश्चर्यजनक विविधता का घर है। आपको स्पॉटेड डीर शांति से चढ़ते हुए, ब्लैकपक्स झाड़ियों से गुजरते हुए, या यहाँ तक कि इल्यूसिव बोनट मैकैक थपेड़ों से झूलते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो अगली बार जब आप चेन्नई में हो और शहर की फ्रेनेटिक एनर्जी से ब्रेक की जरूरत हो, तो गिंडी नेशनल पार्क जाए। वेल फोक, ये लीजिए चेन्नई के दिल और आत्मा की एक झलक, एक ऐसा शहर जो मैप पर बस एक डॉट से कहीं अधिक है। ये हिस्ट्री, कल्चर और मॉडर्निटी के धागों से बोनी गई एक टेपेस्ट्री है, एक ऐसी जगह जहां एंशिएंट ट्रेडिशंस मॉडर्न एस्पिरेशंस के साथ को एग्जिस्ट करती है।
मुझे आशा है कि इस वीडियो ने आपको अपनी ट्रैवल बकेट लिस्ट में चेन्नई को ऐड करने के लिए इंस्पायर किया होगा, क्योंकि मेरा विश्वास करो, यह शहर आपको सरप्राइज करेगा, आपको चैलेंज करेगा और अंततः आपका दिल जीत लेगा। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको चेन्नई के बारे में जानने में मज़ा आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए बने रहें।